प्रिय भक्तजनों, श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत में मैं डिवाइन कनेक्शन की ओर से अमित अग्रवाल आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आइए आज का अध्याय आरंभ करने से पूर्व हम अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान शिव के नाम का उच्चारण करें। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तजनों, आइए हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आज के अध्याय में हम जानेंगे सन्यासियों को 108 की संज्ञा से क्यों संबोधित करते हैं और देव पूजन की विशेषताएं क्या हैं, पूजन सामग्री की विशेषताएं क्या हैं। तत्पश्चात पूजन सामग्री रखने का क्रम क्या है और कितने प्रकार से पूजन किया जाता है। तो आइए हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। जिस प्रकार अग्नि में गई वस्तु अग्नि रूप तथा गंगा में गई वस्तु गंगा रूप हो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्म में संत सन्यासी ब्रह्म रूप हो जाते हैं। यह 108 संख्या ब्रह्म का ही प्रतीक है, इसीलिए संत सन्यासियों को 108 संख्या से संबोधित किया जाता है। 18 अंक का भी बहुत बड़ा महत्व है। साकार ब्रह्म का अंक 1 है, निराकार ब्रह्म का अंक 0 है और माया का अंक 8 है। अतः साकार ब्रह्म व माया दोनों निराकार ब्रह्म से ही हैं। इन दोनों के मध्य निराकार ब्रह्म के रहने से ही संख्या 108 बनती है। इसमें यदि निराकार ब्रह्म को साकार ब्रह्म व माया के मध्य से हटा दिया जाए तो साकार ब्रह्म व माया का मिलन हो जाता है और संख्या 18 बनती है। और साकार ब्रह्म माया से मिलकर अनेक लीलाएं करता है। ये 18 अंक लीलाओं का ही प्रतीक है, अतः इसका बहुत बड़ा महत्व है। भगवान व्यास द्वारा 18 पुराणों की ही रचना की गई है। भारतवर्ष में पर्व भी 18 ही हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय भी 18 ही हैं। श्री राम के पास 18 पद्म सेना थी। चूंकि 18 संख्या के दोनों अंकों का योग 1 + 8 9 होता है, जो पूर्ण ब्रह्म है, इसीलिए इसका भी महत्व है। नवदुर्गा, नवग्रह, 27 नक्षत्र, यहाँ 27 का भी अगर हम वो जो योग निकालेंगे 2 + 7 9, और शरीर में छिद्र भी 9 ही होते हैं। जैसे कान के 2 छिद्र, नाक के 2, मुंह का 1, आँख 2, मलाशय 1 और मूत्राशय 1, सब मिलाकर 9 योग हुआ। यजुर्वेदानुसार हृदय तिष्ठ दशांगुलम, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में प्रवेश में निवास करता है। गीता के अनुसार ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अतः मध्यमा के संघर्ष से हृदय में प्रभाव होकर भक्ति मार्ग में लग पूर्ण ध्यान योग बनता है। माला गले में धारण करने से क्या लाभ होता है, हम धार्मिक दृष्टि से जानते हैं। इससे शरीर की शोभा बढ़ती है, पुण्य मिलता है तथा हिंदुत्व की पहचान भी होती है। क्योंकि बिना होठ हिलाए उपांशु जप करने से
कंठ की धमनियों को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे गल कंठ रोग, कैंसर आदि बीमारी होने का भय रहता है। परंतु तुलसी, रुद्राक्ष आदि की माला पहनने से इस रोग के होने का भय नहीं रहता है। इसी प्रकार ब्लड प्रेशर, हृदय रोग व पीलिया आदि रोग माला पहनने से नहीं होते हैं। तो आइए अब हम देव पूजन की विशेषताएं जानें। हमारे देवता सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव व विष्णु ये पंच देव हैं। हमें अपने घर में 2 शिव, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति तथा 2 शालिग्राम नहीं रखने चाहिए। घर में चल मूर्ति तथा मंदिर में अचल मूर्ति ही रखनी चाहिए। आदित्यम गजाननम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदेव वयामी युक्तम सर्व कर्मेषु पूज्यते। गृहे लिंगद्वयं नाचर्य गणेशं त्रियं तथा शंखं द्वयं तथा सूर्यो नाचर्यो शक्ति त्रियं तथा। द्वे चक्रे द्वारिकायस्तु शालिग्राम शीलाद्वयं तेषां तु पूजनेनैव उद्यगं प्राप्नुयात् गृही। गृहे चला विज्ञेया प्रसादे स्थिर संगीका इत्येते कथिता मार्गा मुनिश्रा कर्मावादिभिः। पूजन सामग्री की विशेषताएं क्या हैं? पुष्प। प्रातः स्नान करके ही पुष्प व तुलसी तोड़ना चाहिए। बिना स्नान के तोड़ने से तोड़ने वाले को पाप लगता है। स्नात्वा तुलसी छित्वा देवता पितृकर्माणि तत्सर्व निष्फलम याति पंचगत्येन शुद्धयति। बासी फूल या जल तथा धुले हुए फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, परंतु गंगा जल तथा तुलसी कभी बासी नहीं होते हैं तथा माली के घर पर रखे हुए भी फूल कभी बासी नहीं होते हैं। अन्य वस्तुओं के बने फूल बासी नहीं होते हैं। इसी प्रकार बिल्व पत्र भी बासी नहीं होते हैं। सूंघे हुए हाथ में रखे हुए तथा वस्त्र में रखे हुए पुष्प निर्माल्य चढ़ाए हो जाते हैं, अतः इन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। हस्ते धृतानि पुष्पाणि ताम्रपात्रे च चंदनम गंधोदकम चर्मपात्रे निषिद्धिम सर्वकार्येषु। अब पूजा की सामग्री के अंदर आता है चावल। विष्णु जी को चावल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। फलों को भी धोकर ही चढ़ाए। अन्य चीज़ें फल फूल वृक्ष में जैसे लगते हैं वैसे ही चढ़ाएं। बेलपत्र उल्टे एवं तुलसी दल व दुर्वा को सदैव सीधा चढ़ाएं। इन्हें चढ़ाते समय अंगूठे व अनामिका की सहायता अवश्य लें। अब हम जानेंगे कि निर्माल्य पुष्प व माला का क्या करें। देवताओं के चढ़े हुए या किसी संत महात्मा द्वारा दिए गए पुष्प या वस्तु निर्माल्य कहलाते हैं। फल तो खा लेते हैं, अन्य वस्तुओं को उपयोग में ले सकते हैं, परंतु प्राप्त पुष्प या माला को ना तो फेंकना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। इन्हें सुखाकर इनका चूरा बनाकर अपने घर दुकान आदि में डालना चाहिए। इससे सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुछ सूखे फूलों के चूरे को लाल कपड़े में बांधकर शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन लक्ष्मी स्थान या पूजा स्थान में रखें। इसका दिवाली के दिन भी पूजन करें। माला के धागे में गायत्री मंत्र से 16 गांठें लगाकर अपने घर के द्वार पर अथवा दुकान के द्वार पर बांधें। इससे रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। आइए अब हम जानते हैं पूजन सामग्री के रखने का क्रम क्या है। जल पात्र अपने दाहिने हाथ की ओर, घंटा, धूप,
तेल का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर, घी का दीपक अपने दाएं हाथ की ओर रखें। रोली, चंदन, कपूर, फल, फूल व प्रसाद अपने सामने रखने चाहिए। चंदन अधिक पतला नहीं होना चाहिए। शंख को पानी में डुबोकर ना धोएं, बल्कि ऊपर पानी डालकर धोएं तथा अपने दाहिने और जल भरकर रखें। जल चढ़ाते समय जल पात्र को उंगलियों से हथेली ऊपर रखकर ना पकड़ें, बल्कि दोनों हाथों की अंजुली बनाकर उसमें जल पात्र लेकर ही जल चढ़ाएं। तो भक्तजनों, अब हम जानेंगे कि पूजन कितने प्रकार से किया जा सकता है। सर्वप्रथम पंचोपचार रीति। इसमें गंध, पुष्प, धूप, दीपक व नैवेद्य आदि चढ़ाया जाता है। दूसरा है दशोपचार रीति। पाद्यम, अर्घ्य, आचमनम, स्नानम, वस्त्रम, गंधम, पुष्पम, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, ये सब आते हैं दशोपचार रीति में। इसके पश्चात आता है षोडशोपचार। पाद्यार्धम, आचमनम, स्नानम, वस्त्रम, आभूषणम, गंधम, अक्षतम, पुष्पम, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, तांबूलम, दक्षिणाम, नमस्कार, क्षमा प्रार्थना आदि। आचमन में कंकोल, कपूर, तामल में चूर्ण अवश्य डालना चाहिए। स्नान, पुष्प, चावल, जौ, यज्ञ की भस्म आदि से स्नान कराना चाहिए। पूजा में वस्तु के अभाव में उस वस्तु का नाम लेकर उसका ध्यान करते हुए उसे मन से समर्पित करें। अर्थात अगर पूजा के समय हमारे पास आभूषण नहीं हैं, तो उस समय आभूषणों का नाम लेकर उसका ध्यान करते हुए सच्चे मन से उसे समर्पित करें। तो भक्तजनों, कल हम जानेंगे शिवलिंग की पूजा पद्धति के बारे में। तो आइए हम नित्य भगवान शिव प्रार्थना करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसबदाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत् कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश्चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगलभं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेव नराणम् न तावत सुखं शांति संतापनाशं
प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैवे पूजां न तेऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातपैमानं प्रभो पाहि आपनं मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोष्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। अब आप मेरे साथ प्रेम पूर्वक हाथ उठाकर 3 बारी हर हर महादेव बोलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।